हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का भाग 7। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। षोडशी अच्छी तरह जानती थी कि मंदिर संबंधी झगड़ा वहीं पर मिटकर समाप्त हो गया है, किंतु विपत्ति ने जिस दिशा से फिर आक्रमण किया वह बिल्कुल समझ के बाहर थी। उसने कभी सोचा भी न था। यहाँ रहने पर फ़कीर साहब बीच-बीच में इस प्रकार आते अवश्य थे, लेकिन अभी कल ही शाम को वह गए हैं और बीच में केवल एक ही दिन बीता है। तब आज ही तड़के आकर उपस्थित हो जाएंगे, ऐसा उनका कभी नियम नहीं रहा। षोडशी स्नान करके नित्य कर्म के लिए घर के भीतर जा रही थी कि असमय अचानक उन्हें देखकर चिंतित हो गई। चटपट प्रणाम करके एक आसन बिछाकर उसने उदास स्वर में पूछा, इतने सवेरे? फ़कीर साहब ने बैठकर थोड़ा हंसने की चेष्टा करके कहा, फ़कीर आदमी हूँ, संसार के सुख दुख की विशेष परवाह नहीं करता माँ, फिर भी कल रात अच्छी प्रकार से सो नहीं पाया। षोडशी देह धारण करने की ऐसी ही विडंबना है, न जाने कब यह मिट्टी के नीचे जाएगी। षोडशी ने किसी शारीरिक पीड़ा की बात सोचकर कहा, तबीयत खराब हो गई है क्या? फ़कीर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, मेरा शरीर ठीक ही है। कल तीसरे पहर ये सभी लोग मेरी कुटी में पधारे थे, साथ में जमाई बाबू भी थे, एक कौड़ी भी था, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यही कुशल है, नहीं तो उसने बहुत सी बातें कही, फिर भी दो एक बातों के बारे में तुमसे पूछे बिना भी मैं नहीं रह सकता माँ। षोडशी ने कहा, पूछिए। फ़कीर साहब ने कहा, देखो माँ, मैं मुसलमान हूँ, तुम लोगों के देवी देवताओं के संबंध में मेरा कुतूहल रखना उचित नहीं है, रखता भी नहीं, किंतु तुमको मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। तुमने क्या यह कहा है कि अपने हाथ से चंडी की पूजा नहीं कर सकूंगी? षोडशी ने सिर हिलाकर जताया कि यह बात सच है। फ़कीर ने कहा, लेकिन इतने दिन तक तो तुम्हारे साथ कोई रुकावट नहीं थी। इसके उत्तर में षोडशी जब मौन रही तब उन्होंने कहा, जो लोग तुमको नहीं चाहते वे यदि तुम्हारे इस नए आचरण के लिए बुरा विचार जाहिर करें तो उसका तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता षोडशी। इसका भी कोई अच्छा उत्तर देने की चेष्टा न करके षोडशी जब वैसे ही चुप रही तब फ़कीर साहब का मुख भी अत्यंत गंभीर हो उठा। उन्होंने स्वयं भी कुछ देर चुप रहकर कहा, इसका कारण कहने योग्य होता तो तुम निश्चय ही मुझसे कहती। इसके सिवा एक कौड़ी ने और भी एक बात कही। उसने कहा, जमींदार बाबू ने बड़ी आशा की थी कि तुम उनके साथ जाओगी, यहाँ तक कि वह और एक पालकी मंगाकर जाने में देर करते रहे। उन्हें अंत तक यह भरोसा था कि शायद तुम लौट आओगी। अब षोडशी बोली, उनकी आशा और भरोसे के लिए क्या मुझे उत्तरदायी होना होगा? फ़कीर साहब ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, निश्चय ही नहीं, लेकिन बात सुनने में भी भौंडी है ना, इसी से उल्लेख कर दिया। अच्छा माँ, जिस घटना से ये सब बुरी बातें उपजी हैं, उसका यथार्थ कारण क्या तुम मुझसे भी नहीं कह सकती? उस आदमी को तुमने क्यों इस प्रकार बचा दिया? इसका कोई ठोस कारण भी तो नहीं मिलता षोडशी। षोडशी का पहले मन हुआ कि इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे, किंतु वृद्ध के उदास मुख और करुण आंखों की ओर देखकर वह चुप न रह सकी और बोली, फ़कीर साहब, उस बीमार आदमी को जेल भिजवाना ही क्या उचित होता? फ़कीर विस्मित हुए, शायद मन ही मन कुछ अप्रसन्न भी हुए। बोले, यह विचार करने का भार तो तुम्हारे ऊपर नहीं है माँ, यह काम राजा का है, इसी से उनके जेल खाने में भी अस्पताल है, बीमार अपराधी का भी सरकार इलाज कराती है। यदि यही हुआ तो कहना होगा तुमने अन्याय किया। षोडशी उनके मुंह को ताकती रही। फ़कीर ने कहा, जो होना था सो हो गया, लेकिन भविष्य में यह भूल सुधार लेनी होगी। षोडशी ने उनके मुंह की ओर ताक कर कहा, इसका मतलब? फ़कीर ने कहा, यह तो तुम जानती हो कि इस आदमी के अपराध और अत्याचार असंख्य हैं, उसको दंड मिलना चाहिए। इस बार
षोडशी बहुत देर तक मौन बैठी रही। उसके बाद सिर हिलाकर धीरे-धीरे बोली, मैं सब जानती हूँ। उन्हें दंड देना ही शायद आप लोगों के लिए उचित है, लेकिन मेरी बात किसी से कहने की नहीं है। मैं उनके विरुद्ध गवाही कभी ना दे सकूंगी। षोडशी सिर नीचे झुकाए मौन हो गई। बहुत देर तक दोनों में से किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। दासी घर का कामकाज करने आई थी। दरवाजे के पास उसे झांकते देखकर फकीर साहब अपने को संभाल कर धीरे से बोले, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। षोडशी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वह धीरे धीरे बाहर हो गए। उनके शांत मुख की गहरे विषाद की छाया ही षोडशी को दिन भर सभी कामों के बीच जब तब याद आने लगी। केवल यही नहीं, बल्कि जिस वाक्य को उन्होंने मुंह से निकलने के पहले ही सहसा रोक लिया और चुपचाप चले गए, वह भी अनेक आकारों और अनेक छंदों में उसके कानों में बजने लगा। षोडशी मानो स्पष्ट देखने लगी कि इस साधु व्यक्ति ने जो श्रद्धा, जो स्नेह का भाव इतने दिन उस पर रखा था, ठीक कुछ न जानकर भी उसे आज वह मानो कुछ छोटा कर ले गए हैं। यह कितनी बड़ी हानि है, उसके फल को वही जानती थी, उससे अधिक और कोई नहीं जानता। फिर भी उसे वापस जाने का कोई मार्ग नहीं सूझा। उसका बाल्यकाल का इतिहास किसी के आगे प्रकट नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि फकीर साहब के आगे भी नहीं। कारण उससे जो सब पुराना किस्सा निकल पड़ेगा, वह लड़की के लिए चाहे जितनी लज्जा की बात हो, किंतु उसकी माँ जो आज परलोक में है, उसको दुनिया के सामने एकदम मार्ग की धूल में खींच लाना होगा। और यहीं पर तो उसका अंत नहीं है। भैरवी के लिए पुरुष का स्पर्श एकदम मना है, निषिद्ध है। कितने समय से यह निष्ठुर अनुशासन देवी की ये भैरवियाँ मानती चली आ रही हैं। इसलिए भला या बुरा जो भी है, जीवानंद की शैया के एक सिरे पर बैठकर एक रात के लिए भी जिस हाथ से उसकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी है, उसी हाथ से अब देवी की सेवा पूजन नहीं की जा सकेगी, यह निश्चित है। और इसी जगह इस देवी के आंगन में जब तारादास ने एक अज्ञात कुलशील व्यक्ति के हाथ में उसे सौंपा था, तब उसने कोई आपत्ति ही नहीं की थी और सब जानते हुए भी वह बिना संकोच या हिचक के इतने दिनों तक भैरवी का काम करती आई है। उसकी जवाबदेही आज यदि सारे क्रुद्ध हिंदू समाज के आगे उसे देनी पड़े तो क्या होगा, यह सब सोच भी नहीं सकती। फिर यह सब तो हुई एक ओर की बात, किंतु जिस ओर बिल्कुल ही उसके हाथ की बात नहीं है, उधर क्या होगा, उसके बारे में वह क्या जानती है। जो जीवानंद एक दिन अपने विवाह का उपहास कर गया था, यदि वह आज सारे इतिहास को कोरी गप कहकर उड़ा दे, तो सत्य प्रमाणित करने के लिए स्वयं उसके सिवा कोई दूसरा आदमी जीवित नहीं है। गृहस्थी के विषय में रानी की माँ की दो एक बातों के उत्तर में षोडशी ने क्या उत्तर दिया, उसका कुछ ठीक पता नहीं। मंदिर के पुरोहित ने कोई विशेष आदेश देने के लिए आकर अनमनी भैरवी के निकट क्या आज्ञा पाई, यह अच्छी तरह समझ ही नहीं पाया। नित्य के नियमित पूजन के लिए बैठकर आज षोडशी किसी प्रकार अपने मन को स्थिर नहीं कर पाई। इसलिए जिस बात के लिए उसका सारा चित्त उचाट और चंचल हो रहा था, उसका यथार्थ रूप भी उसे न मिल पाया। केवल कितने ही अस्फुट अनुच्चारित वाक्यों ने ही उसकी सुबह को एक व्यर्थ प्रलाप में रखा था। रसोई की तैयारी वैसी ही पड़ी रही। उसने चौके में पैर नहीं रखा। यह सब उसे अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार सारा दिन न जाने कहाँ किस तरह बीत गया और एक प्रकार की धुंधली बदली में जाड़ों के दिन का पिछला पहर जब असमय ही गाढ़ा होने लगा, तब षोडशी अकेले घर के भीतर न रह सकी। अचानक बाहर निकल आई और फकीर साहब को याद करती हुई बारुई नदी के उस पार के आश्रम के लिए चल पड़ी। ऐसा अनेक बार हुआ
कि वहां जाते समय थोड़ा घूमकर अपने सेवक विपिन या दिगंबर को उनके घर के सामने से पुकार कर साथ ले गई, किंतु आज गांव के मार्ग से होकर उन्हें पुकार कर ले जाने का साहस भी नहीं हुआ। अकेली ही खेतों के मैदान का मार्ग पकड़कर नदी की ओर तेजी से आगे बढ़ गई। उसे ध्यान भी ना रहा कि सारा घर खुला पड़ा है। रास्ता अधिक लंबा नहीं है, शायद 1 मील के भीतर ही है और नदी में इस समय इतना पानी नहीं था कि पार न किया जा सके। इसी से अभ्यासवश इसके लिए चिंतित होने की कोई बात ही न थी। केवल लौटते समय का ध्यान एक बार मन में आया, साथ ही जान पड़ता है भीतर-भीतर उसे भरोसा था कि यदि संध्या हो गई और अंधकार ही हो आया तो फ़कीर साहब किसी प्रकार उसे अकेली न आने देंगे, कुछ न कुछ उपाय कर ही देंगे। मन की इस अवस्था ने ही उसे शून्य पथ और उससे अधिक निर्जल बालुकामय नदी से तट पर संध्या जानकर भी दुविधा नहीं करने दी और बारुई के उस पार सीधे उसी पार बरगद के वृक्ष के नीचे उसे फ़कीर साहब के आश्रम में पहुंचा दिया। वहां पहले जिससे भेंट होने पर वह एकदम हतबुद्धि हो गई, वह फ़कीर साहब नहीं, राय महाशय के दामाद बैरिस्टर साहब थे। आज उनकी पोशाक कोट पतलून के बदले साधारण भद्र बंगाली धोती, कुर्ता, चादर आदि थी। वह भी इसके लिए तैयार न थे। सहसा यह ना सोच पाए कि क्या करें। शायद केवल अभ्यासवश ही उठकर उन्होंने किसी प्रकार नमस्कार कर लिया। भैरवी ने एक बार चारों ओर देखकर धीमे स्वर में पूछा, वह कहाँ हैं? बसु साहब ने कहा, मुझे भी यही जानना है, शायद पास ही कहीं गए हैं। यही सोचकर मैं भी लगभग 1 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भैरवी ने सिर हिलाकर धीरे धीरे कहा, वह संध्या के समय कहीं नहीं रहते, जान पड़ता है आते ही होंगे। बसु साहब बोले, मैं भी सुन चुका हूँ कि यहाँ रहने पर उनका यही नियम है, लेकिन संध्या हो गई, आसमान के रंग ढंग भी वैसे अच्छे नहीं हैं। यह कहकर उन्होंने सामने मैदान के छोर पर दृष्टि डाली। षोडशी भी उनकी दृष्टि का अनुसरण करके उधर ही ताकती हुई चुप हो गई। पश्चिम दिशा के छोर पर उस समय काले काले बादलों के टुकड़े धीरे धीरे जमा हो रहे थे। इस निस्तब्ध निर्जन मैदान में छायादार वृक्ष के तले घने अंधकार में खड़े होकर दोनों में से किसी को कुछ क्षणों तक कुछ कहने के लिए कोई बात नहीं मिली। साथ ही इस अवस्था में दोनों जने जाने कैसे कुछ संकुचित से हो उठे। बसु साहब बोले, कल मैं जा रहा हूँ, नहीं जानता जल्दी आना होगा या नहीं, लेकिन फ़कीर साहब से एक बार भेंट किए बिना हेम ने किसी प्रकार जाने नहीं दिया। इसी से, लेकिन वह कहीं चले तो नहीं गए? यह कहकर बसु साहब 2 कदम आगे बढ़ गए और पास की कुटिया के सामने आकर भीतर देखने के बाद बोले, अच्छी तरह देखा नहीं जाता, लेकिन कहीं कुछ है यह भी नहीं जान पड़ता। मुसलमान फ़कीर धूनी जलाते हैं कि नहीं, नहीं जानता, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि इसी प्रकार कोई चीज़ पानी डालकर बुझा गया है। ज़रा आप देखिए तो, मैं और भीतर ना जाऊंगा। यदि यह बात है तो निरर्थक इंतज़ार करने से कोई लाभ नहीं। बसु साहब की बात सुनते ही षोडशी का हृदय जोर से धड़क उठा और फ़कीर साहब के ना रहने की परीक्षा बिना किए ही उसने जान लिया कि इस संसार में उसके जो एकमात्र शुभ चिंतक थे वह आज चुपचाप चले गए और उनके चुपचाप चले जाने का कारण जगत में उसके सिवा और कोई नहीं जानता। षोडशी यंत्र चलित की तरह फ़कीर की कुटी में प्रवेश करके बीच में स्तब्ध होकर खड़ी रही। भीतर घुसने के साथ ही उसने देख लिया था कि कहीं कुछ नहीं है। यह छोटी सी झोपड़ी आज एकदम सूनी है। फिर भी तत्काल वह उसके भीतर से बाहर नहीं आ सकी। उसकी छाती के भीतर केवल यही एक बात
अंगारे के समान जलने लगी कि वह उसे यथार्थी दोषी जानकर उसका त्याग कर गए हैं और उन्होंने इस बात का आभास तक देने की आवश्यकता नहीं समझी। उसी जगह पत्थर की मूर्ति के समान वह निश्चल खड़ी रही। उसके मन में बहुत सी बातें आने लगी। फ़कीर साहब उसे कितना स्नेह और प्यार करते थे, इस बात को उससे बढ़कर और कौन जानता है। किंतु बिना जाने जो उन्होंने अपराधी का पक्ष लेकर विवाद किया, उसकी लज्जा और ग्लानि ने उस सत्य के पक्षधर सन्यासी को आज इस प्रकार चुपचाप स्थान छोड़ने के लिए बाध्य किया। यह उसने निसंशय रूप से अनुभव किया और जिस वेदना को लेकर वह चुपचाप विदा हो गए हैं, उसकी महत्ता को समझने में भी उसे देर न लगी। अस्तु, यह बात उन्हें बतलाने का अवकाश उसे कब मिलेगा या कभी मिलेगा कि नहीं, यह भी आज भविष्य के गर्भ में पूर्ण रूप से छिपा हुआ है। इस प्रकार एक ही मुद्रा में बड़ी देर तक खड़ी रहकर वह सोचती रही और शायद और भी कुछ देर खड़ी रहती। सहसा खुले हुए द्वार से कुटी के भीतर एक तेज हवा के झोंके का अनुभव करते ही उसे ध्यान आया कि बाहर एक आदमी शायद अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल अंधेरे को और भी घना कर देंगे। हवा तेजी से बहकर आंधी पानी ले आएगी, यह भी उसने नहीं सोचा। बाहर आकर उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक सूखे पेड़ के ठूंठ पर बसु साहब बैठे हुए हैं और उनके सफ़ेद कपड़ों के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उनको इस प्रकार इंतज़ार करते देखकर षोडशी को मन ही मन बड़ा संकोच हुआ। बसु साहब ने खड़े होकर कहा, कहाँ? फ़कीर साहब तो अभी नहीं आए, क्या आप आशा करती हैं कि वह आएंगे? षोडशी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, कौन जाने, शायद ना आए। बसु साहब ने कहा, फ़कीर साहब की चीज़ वस्तु क्या थी मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी कुटिया तो बिल्कुल खाली है। इस प्रकार एकाएक चले जाना क्या आपको संभव जान पड़ता है? षोडशी ने वैसे ही धीरे धीरे कहा, एकदम असंभव भी नहीं है। इस प्रकार बीच बीच में वह एकाएक कहीं चले जाया करते हैं। बसु साहब ने पूछा, फिर कितने दिन में लौट आते हैं? षोडशी बोली, कुछ ठीक नहीं है, अब भी तो लगभग 3 बरस के बाद लौट कर आए थे। बसु साहब ने कहा, तो फिर चलिए हम लोग घर लौट चलें। षोडशी बोली, चलिए। कहकर षोडशी के आगे बढ़ते ही बसु साहब ने कहा, लेकिन देखता हूँ जाने का सुयोग तो 16 आने हो गया है। एक तो बालू से ऊपर मार्ग चिन्ह मात्र नहीं है, उस पर अंधकार ऐसा गहरा है कि अपने ही हाथ पैर नहीं देखे जा सकते। षोडशी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया था, वह कुछ नहीं बोली। बसु ने कहा, हवा के शोर से जान नहीं पड़ता, पानी गिर रहा है, पेड़ के नीचे से निकलते ही भीगना होगा। इस पर भी षोडशी जब कुछ नहीं बोली, तब बसु साहब ने कहा, देखिए मैं रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं पहचानता, इसके सिवा सुना है इस ओर सांप आदि का भी बहुत भय है। इस भयानक अंधकार में क्या? षोडशी रुकी नहीं, चलते चलते ही बात को बीच में काट कर बोली, रास्ता मैं पहचानती हूँ, आप ठीक मेरे पीछे पीछे चले आइए। बसु साहब हंसे, बोले, अर्थात अगर सांप काट ले आप ही के सिर बीते। ठीक है, आप सन्यासिनी हैं, यह प्रस्ताव आप कर भी सकती हैं, लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि मैं पुरुष हूँ। जानता हूँ कि आप अवश्य ही यह बात किसी से नहीं कहेंगी, यहाँ तक कि हेम से भी नहीं, फिर भी ठीक से नहीं चल पाऊंगा। अब षोडशी ठिठक कर खड़ी हो गई। अंधकार में दिखाई अवश्य नहीं दिया, लेकिन बसु साहब की बात सुनकर उसके मुंह से हंसी फूट पड़ी। क्षण भर चुप रहकर कहा, तो फिर आप क्या करने को कहते हैं? बसु साहब ने कहा, कहना कठिन है, लेकिन परामर्श करने के पहले ही भीग जाएंगे। देखा, बरगद के पत्ते वर्षा को रोक नहीं पा रहे हैं। बात सच थी, कारण ऊपर के पानी ने बूंद बूंद करके पत्तों से नीचे गिरना आरंभ कर दिया था।
षोडशी ने कहा, आप उस कुटिया के भीतर कुछ देर इंतजार कीजिए। मैं हेम को सूचना देकर रोशनी और आदमियों को भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। मुझे अभ्यास है, इस पानी से विशेष हानि नहीं होगी। बसु साहब ने कहा, अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि देखता हूँ कि बंगाली साहब बन जाने पर जो हो जाता है उसे आप खूब जानती हैं, लेकिन मुझ में अब भी थोड़ी सी कमी रह गई है। हेम के बीच में रहने के कारण मेरे भीतर के साथ बाहर का अब भी संपूर्ण रूप से एकाकार नहीं हो पाया। आपका यह प्रस्ताव नहीं चल सकता, अतएव चलना ही तय है। चलिए। पेड़ के नीचे से निकलकर दोनों ने ही समझा कि आगे बढ़ना प्रायः असंभव है, कारण वायु के वेग से केवल वर्षा की धारा ही देह में सुई की तरह नहीं बिंधती, अपितु इसके पहले जो सूखी बालू की राशि ऊपर उड़कर आकाश में छा गई थी, वह जब तक जलधारा में घुलकर जमीन पर नहीं बैठ जाती, तब तक आंखें खोलकर मार्ग चलना भी असंभव है। चुपचाप चलते चलते षोडशी ने एकाएक पीछे शब्द सुनकर ठिठक कर पूछा, आपके कुछ लग गया है क्या? बसु साहब ने किसी प्रकार अपने को संभाल कर कहा, हाँ, लेकिन अधिक नहीं। ऐनक समेत 4 आंखें अवश्य हैं, लेकिन देखने की शक्ति उसकी चौथाई भी यदि होती तो मैं चल पाता। चलिए। षोडशी चली नहीं। क्षण भर चुप रहकर उसने धीरे से पूछा, आप क्या सचमुच ही अच्छी प्रकार देख नहीं पाते? बसु ने कहा, सचमुच। इसके बाद किंचित हंसकर बोले, बहुत सी अंग्रेजी किताबें रटकर साहब हुआ हूँ। उसकी दक्षिणा भी उन लोगों ने खूब बड़ी ली है, लेकिन इसलिए आप और खड़ी खड़ी भीगिए नहीं, आगे बढ़िए। दोनों आंखें मूंद कर चलने से जितना देखा जा सकता है उतना देख पाऊंगा ही, इसका निश्चित दूसरा भरोसा मैं आपको दे रहा हूँ। षोडशी की आवाज करुणा से कोमल हो उठी। उसने कहा, तब तो नदी पार करने में आपको भारी कष्ट होगा। बसु साहब ने कहा, यह तो ठीक नहीं जानता। हाँ, यह अवश्य है कि नदी पार करने के पहले भी विशेष आराम नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसलिए इस मैदान के बीच खड़े रहने से भी यह समस्या हल न होगी। षोडशी बोली, आप मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे चले आइए। कहकर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। इस अपरिचिता नारी का आचरण और साहस देखकर वाक्पटु बैरिस्टर क्षण भर के लिए चुप रहे, किंतु वह केवल क्षण भर के लिए। उसके बाद उसी बढ़े हुए हाथ का सहारा लेकर उन्होंने धीरे से कहा, चलिए। अब मैं सचमुच ही दोनों आंखें मूंद कर चल सकूंगा। षोडशी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों धीरे धीरे कुछ दूर जब आगे बढ़ गए, तब बसु साहब अकस्मात कह उठे, आपके साथ उस दिन मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा कर दें। षोडशी ने इस बात के उत्तर में भी कुछ नहीं कहा, वैसे ही मौन हो धीरे धीरे चलने लगी। फिर बसु साहब बोले, आप और हेम बचपन की सहेलियां हैं। मेरा उस दिन का आचरण चाहे जो हो, मुझे भी अपना ठीक शत्रु ना समझ लीजिएगा। कहकर उन्होंने षोडशी के हाथ को जरा दबाया। षोडशी एकदम चुप थी। बसु साहब ने खुद ही कुछ देर तक चुप रहकर फिर कहा, ये लोग आपको सहज में छोड़ देंगे ऐसा नहीं जान पड़ता। बहुत संभव है मामला मुकदमा भी चले। फकीर साहब शायद सचमुच ही चले गए और मैं भी जान पड़ता है कि नहीं रहूँगा। षोडशी कुछ नहीं बोली। उन्होंने स्वयं ही जरा चुप रहकर कहा, आपने स्वयं जो कहा है कि अब देवता की पूजा नहीं करेंगी, सो क्या क्रोध के मारे कहा है? षोडशी ने अब की बार उत्तर दिया, ना। बसु साहब बोले, तो फिर क्या सचमुच ही कोई कारण है? षोडशी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु कहा, अब हम नदी में आ गए हैं, आपको जरा सावधानी से उतरना होगा। इसके बाद बड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। षोडशी यत्न और सावधानी के साथ उन्हें नदी पार ले गई। आते समय साहब जूता उतार कर आए थे, किंतु इस घने दुर्गम अंधकार में
फिर नंगे पैर चलने का साहस नहीं किया। जैसे थे वैसे ही जूता पहने पहने नदी के उस पार पहुँचे। एक तृप्ति की लंबी सांस छोड़कर बोले, एक बड़ी भारी मुसीबत टल गई, जान बची। इस भारी मुसीबत से बचकर साहब ने अपेक्षाकृत निश्चिंत होकर कहा, पुजारी एक है ज़रूर, लेकिन पूजा करना आपके भी कामों में से एक काम है, परंतु उस प्रश्न को आप टाल गई। इधर जिस शैतान जमींदार को बचाना आपके कर्तव्य का अंग नहीं था, उसे आपने जिस उपाय से बचाया, वह केवल आश्चर्य ही नहीं, अद्भुत भी है। ये दोनों बातें ऐसी हैं कि गांव के लोग ना समझे तो उन पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। षोडशी ने वैसे ही मृदु स्वर में इस बात का उत्तर दिया, मैं नाराज़ तो नहीं हूँ। बसु साहब बोले, नाराज़ नहीं हुई? यह भी अद्भुत बात है। आपके पिता का आचरण और भी विचित्र है। हेम कहती है, पर हेम की बात जाने दो इस समय, लेकिन उन लोगों को सारा अपराध समझाकर क्यों नहीं बता देती? उससे कितना लाभ होगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन वह जो भी हो, नारी का सुनाम भी तो अवहेलना की वस्तु नहीं है। इतना कहकर वह कुछ देर उत्तर की राह देखते रहे, किंतु षोडशी ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तब एक निश्वास छोड़कर कहा, समझा। इस नेकनामी और बदनामी के संबंध में साधारण स्त्रियों के समान आपको कोई विशेष सिरदर्द नहीं है, और आप साधारण हैं भी तो नहीं। इसके सिवा मौन रहने की यह जिद भी अद्भुत है। वास्तव में आपका सब कुछ अद्भुत है। फिर वह स्वयं कुछ देर चुप रहकर बोले, उस दिन केवल एक बार आपको देखा था और आज आपका हाथ पकड़कर चल रहा हूँ। जिनका सहारा लिया है वह भी जैसे अंधकार है, वैसे ही जिसके भीतर होकर चल रहा हूँ वह भी अंधकार है। फिर भी निर्णय और निसंकोच यात्रा करने में कोई बाधा नहीं पड़ी। आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। और कुछ देर षोडशी की ओर से कोई बात सुनने की आशा में रहकर एकाएक फिर कह उठे, अच्छा, आप तो सन्यासिनी हैं। मेरे ससुर साहब चाहे जो क्यों ना करें, जमीन जायदाद के लिए मामला मुकदमा करने की आपको क्या गरज पड़ी है? षोडशी ने इतनी देर में बात की, कहा, कोई गरज नहीं है। बसु साहब बोले, तो फिर? षोडशी ने कहा, आप कोई आशंका ना करें। निरुपाय दुर्बल नारी के भाग्य में हमेशा से जो होता आ रहा है, यहाँ भी उसमें कोई रुकावट ना होगी। इस बात में जो व्यंग था वह बसु साहब को चुभा, किंतु उन्होंने विरोध भी नहीं किया और जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद दोनों ही चुपचाप चलने लगे। आंधी और पानी कोई भी नहीं रुका, किंतु गांव के भीतर घुसते ही उनकी तेजी कम हो गई और रास्ते का मोड़ घूमते ही थोड़ी दूर पर सनातनी झोपड़ी की रोशनी दोनों ही जनों को दिखाई पड़ी। और कुछ दूर आगे बढ़कर षोडशी ने ठिठक कर कहा, अब वैसा अंधेरा नहीं है। आप इस मार्ग को पकड़कर सीधे ही चले जाइए तो राय महाशय के दरवाजे पर जा पहुँचेंगे। बसु साहब ने प्रश्न किया, और आप? षोडशी बोली, मेरा मार्ग इधर बाईं ओर के बाग के भीतर से है। बसु साहब ने हाथ नहीं छोड़ा, बोले, पराए मुंह से सुना है, आप बहुत शिक्षित हैं। मैंने स्वयं कुछ जाना है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं, किंतु इससे अधिक जानने का अवसर यदि कभी मुझे ना भी मिले तो आज के इस अभियान की स्मृति हमेशा बड़ी श्रद्धा के साथ ही मेरे मन में बनी रहेगी। षोडशी ने धीरे से हंसकर कहा, किंतु केवल इतना ही, यदि किसी ने बाहर से देखा हो तो उससे आपका मत नहीं मिलेगा। बसु साहब मन ही मन चौंक पड़े। उसके बाद उस पकड़े हुए हाथ को और जरा सा दबाकर उन्होंने छोड़ दिया और धीरे धीरे कहा, नहीं, बनाकर कही गई कहानी जैसी जान पड़ेगी। इसी से इसे हिलोर कर गंदला ना बनाकर चुप रहना ही भला है, यही ना? षोडशी ने इसका उत्तर ना देकर कहा, आप बहुत भीगे हैं, बहुत कष्ट पाया है, अब और नहीं, मैं भी जाती हूँ। बसु ने कहा, यही बात शायद मुझे बहुत दिनों तक सोचनी होगी। कल हम लोग जा रहे हैं। हेम को क्या कुछ ना कहला भेजिएगा? षोडशी ने
क्षण भर कुछ सोचकर कहा, नहीं, केवल उसके बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ। यदि जी चाहे तो इतनी बात कह दीजिएगा। यह कहकर वह और किसी बात की अपेक्षा न करके अंधकारपूर्ण वन मार्ग में अदृश्य हो गई। बसु साहब उसी स्थान पर विमूढ़ की भांति मौन होकर कुछ देर खड़े रहे। उसको एक नमस्कार तक नहीं कर सके। जिन फकीर साहब के कारण यह घटना हुई, उनके लिए नमस्कार तक नहीं जताया जा सका। इसके बाद निर्दिष्ट पथ पकड़कर वह धीरे-धीरे आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।